8 घंटे एटीएस के पूछताछ में जो बातें कह गई वही उसके गले की फांस बन गई है। जो फोन जो उसने तोड़ दिए थे उससे जो निकले राज हैं उससे अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। और जिस हिसाब से वो अंग्रेजी जानती है, 5वां पास क्या, एमए बीए सब फेल हो जाएंगे। इस तरह के कॉन्फिडेंट होकर के उसने एटीएस के तमाम जवाब दिए। एटीएस के अधिकारियों को अब यह लग रहा है कि यह तो पूरी तरीके से कोई प्लांटेड, जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस कूल एंड काम तरीके से वो डिफिकल्ट सवालों का जवाब दे रही है, ऐसे तो बड़े ही प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी नहीं दे सकते। मतलब एटीएस को यह अब शक हो गया है कि ये कोई वेल ट्रेंड एजेंट तो नहीं है, लेकिन ये शक की सुई पुख्ता सबूत में तब बदल गई जब एटीएस ने उसके फोन को खंगाला। बताया जा रहा है 3-4 फोन का इस्तेमाल इसने किए, पाकिस्तान में भी फोन का इस्तेमाल किया, उसे उसने तोड़ दिया। जो वो साथ लेकर के आई उसे एटीएस ने जब्त कर लिया है। और जो खबर एटीएस के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो फोन नंबर्स उसके अंदर मिले हैं उससे इसके आईएसआई के कनेक्शन का पूरा भंडा फूट चुका है। अब यह कंफर्म किया जा रहा है कि ये आर्मी के साथ जो इसकी वार्तालाप, जो फोन नंबर्स इसके फोन से मिले हैं वो आखिर हैं कौन। और इसलिए सीमा, हैदर, सचिन और उसके पिता, इन तीनों के ऊपर आईपीसी की धारा 120 भी लगाई गई है। अब ये सारी जानकारियों को समझना और उसको एनालाइज करना जरूरी है। जिस दिन एटीएस ने इसकी कमान संभाली, किसकी जांच कौन करेगा? एटीएस। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये एटीएस के अंदर आने का मतलब ही यही था कि कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है जिससे सारी एजेंसियां चौकन्ना हो गई है। अब खबर यह आ रही है कि आईबी की रिपोर्ट के बाद यूपी की सरकार ने कहा कि यह मसला अब किसी थाने का नहीं रहा, इसे एटीएस को दिया जाए। एटीएस ने 8 घंटे पूछताछ की और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एफआईआर नया किया। क्या है ये 120 बी? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये धाराएं कब लगती है? जब कोई भी ऐसा गुनाह हो जिसमें फांसी की सजा, उम्र कैद या 2 साल से ज्यादा रिगरस इंप्रिजनमेंट हो। मतलब ऐसा कोई गुनाह जो कानून की नजर से बहुत ही, जो कह सकते हैं कि बड़ा है, जिसमें फांसी की सजा मिलती है, जिसमें उम्र कैद मिलती है, रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलता है। इस गुनाह को करने में अगर कोई कॉन्स्पिरेटर है, अगर उसमें आपने खुद नहीं किया लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी में अगर आप शामिल हैं तो आपके खिलाफ 120 बी लगाई जाती है। तो अब सवाल यह है कि यह एक बहुत ही संगीन आरोप है। वो कॉन्स्पिरेसी क्या है? इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आना, या फिर पुलिस ये तलाश में जुटी हुई है कि इसके फोन से जो जानकारियां मिली है वो आखिर है क्या। और मैं आपको बता दूं, आईबी और रॉ, ये सारी एजेंसियों को इसके पीछे लगाया गया है। कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर पूछताछ की गई, और जब पूछताछ के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाली है। अकेले अकेले सबसे पूछताछ किया गया, 3 की अलग अलग कहानियां। सचिन से पूछा जा रहा है कि कैसे मिले, कहां मिले, ये सारी चीजें। उधर सीमा हैदर से भी पूछताछ की जा रही है और पिता से भी पूछताछ की जा रही है। तीनों की कहानियां मैच नहीं कर रही। आज फिर बुलाया गया है, आमना सामना कराया जाएगा। और सबसे मजेदार बात,
पुलिस वाले ने एक अंग्रेजी में लिखी हुई एक पेज को दिया कि भाई इसको जब पढ़ के सुनाओ। जस्ट फर्राटेदार अंग्रेजी को उसने पढ़ा, ये सारे लोग चौंक गए कि भाषा पे इतनी ज्यादा पकड़, जो प्रोनाउंसिएशन है। ये पाकिस्तान वाले तो उल्टा पुल्टा बोलते हैं। आप देखिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आते हैं टेलीविजन के ऊपर किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये खुद को 5वीं पास बता रही है। इसका पति बता रहा है कि ये 5वीं पास भी नहीं है, कभी स्कूल नहीं गई, वो फर्राटेदार पढ़ रही है। उसको हिंदी भी आ रही है, हिंदी भी यूपी के एक्सेंट को उसने पकड़ लिया, लेकिन ये कहानी तो अधूरी है। पूछताछ के दौरान जब उसके फोन के बारे में यह पूछा गया कि ये जो तमाम चीजें, ये जो तुमने सचिन को कांटेक्ट किया, क्या हिंदुस्तान में तुमने अकेले इसी से बातचीत की? इसके फोन ने उगल दिए सारे राज। फोन से मालूम चल रहा है कि वो, क्योंकि पुलिस वाले ने कहा कि वो आईडी और पासवर्ड दो पबजी का जिसके जरिए तुम खेला करती थी, और फौरन इसे उस आईडी को एक्टिवेट किया गया तो मालूम चल रहा है कि हिंदुस्तान में सचिन अकेला नहीं था, कई सारे मर्दों के साथ ये पबजी खेल रही थी। और इसके बाद जो सच सामने आया उससे एटीएस के अधिकारियों का दिमाग चकरा गया, क्योंकि 7-8 ऐसे लोग मिले जिनके साथ इसका कांटेक्ट था, बातचीत थी। सचिन अकेला नहीं था जिससे वो चैटिंग कर रही थी, वो सारे की सारी आईडी जिसके साथ ये बातचीत कर रही थी, वो सब दिल्ली एनसीआर। ये कौन लोग हैं, अब इसकी जांच हो रही है। अब आप ये समझिए, ये मसला सिर्फ लव अफेयर का नहीं है कि आप पबजी पे खेलते खेलते किसी लड़के से आप मिले और अचानक से आपको प्रेम हो गया, आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप हिंदुस्तान आ गई। इस तरह की चैटिंग और भी कई लोगों के साथ हो रही है, और एजेंसियां तो चीजों को पकड़ती है कि ये सारे के सारे लोग ये एनसीआर के अंदर ही क्यों। वो सिंधी जानती है, गुजरात में भी बहुत सारे सिंधी हैं, गुजरात के लोगों के साथ इसकी बातचीत क्यों नहीं हो रही थी। ये सब के सब दिल्ली में लोकेटेड। क्या ऐसी कोई साजिश है कि जिसमें आईएसआई अपने एजेंट्स को दिल्ली में प्लेस कर रहा हो? क्योंकि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि इस तरह की खुफिया एजेंसी जो प्लान बनाती है, कुछ इमीडिएट प्लान्स होते हैं जैसे हमले का, एक्सीडेंट का, सारी चीजों का। कुछ प्लान 5 साल के बाद एक्टिवेट होता है, कुछ प्लान 10 साल के बाद, और कुछ प्लान 15 साल के बाद। इस तरीके से एजेंसियां काम करती है। 4 बच्चे जो आए हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इन 4 बच्चों को घर भेज दो। अपने आप ये चीखने चिल्लाने लग जाएगी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि एजेंट बनकर के वो प्लेस कराई गई है ताकि ये जो 4 बच्चे जब बड़े हो जाएं, ये फिर बाकी अपना नेटवर्क फैलाएं। खुफिया एजेंसियां बहुत चीजों को मार्क करके चलती हैं, बहुत सारी कहानियां हैं दुनिया में। इस तरह की खुफिया एजेंसियों की कहानियां आप सुनेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। 30-30 साल के बाद लोगों को मालूम भी चल पाता है कि वो दरअसल एजेंट है। एजेंट को भी मालूम नहीं पड़ पाता कभी कभी तो। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे दलाल पत्रकार हैं, मैं तो कई सारे लोगों को जानता हूं कि जो अनायास उनको मालूम नहीं है, बट दे आर बीइंग यूज्ड बाय CIA, दे आर बीइंग यूज्ड बाय ISI। भाई आप ये बताएं, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का अवहेलना हो रही है, कश्मीरियों को जो आजादी दे दी जाए, कश्मीरियों को यह स्वतंत्र कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान में चला जाए। इस तरह के पत्रकार हैं दिल्ली के अंदर, उनसे बात कीजिए तो शायद उनको मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान के एजेंट बन चुके हैं। तो जब इतने सोफिस्टिकेशन तरीके से दुनिया भर में स्पनेज होता है, खुफिया का जो काम इस तरीके से होता है, तो अब तो ये बहुत ज्यादा परेशान है।
और अब एटीएस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस सीमा हैदर का कनेक्शन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई से है, क्योंकि फोन नंबर तो बता रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, खबर ये आ रही है, बताया ये जा रहा है कि उसका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई मामा है जो पाकिस्तान की आर्मी में काम कर रहे हैं। अगर ये फोन नंबर्स और ये बाकी चीजें, वो रिश्तेदार है, ये है, वो है, तो वो अगर सामने आएगा तो कानून का रुख अलग होगा। और अगर ये साबित हो जाता है कि वो कोई आईएसआई के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं इसके साथ, जो पूछताछ की जा रही है कि नेपाल तुम आई, नेपाल में तुमको किसने मदद की, कैसे कैसे तुमने ये सारा कुछ किया, पैसे का लेन देन, कोई आप जमीन बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, कहां जमीन है। तो ये जो विदेश मंत्रालय को भी इसमें बाकायदा जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है उसके जरिए ये तमाम जानकारियों को सामने लाया जा सके। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब कसाब पकड़ा गया हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया था कि हिंदू है, कोई यूपी का मेरठ का लड़का दिख रहा है, ये हाथ में कलाबा बांधा हुआ है। याद है आपको? वो तो भला हो पाकिस्तान की जियो टीवी जिसने उस लड़के को पहचान लिया और उसके घर जाकर के उसके घर से रिपोर्टिंग कर दी कि ये उसका बाप है, ये उसकी मां है। तब यह साबित हो सका कि वो पाकिस्तान से आया, अदरवाइज हिंदुस्तान, ये नामुराद जर्नलिस्टों ने तो साबित ही कर दिया था कि हिंदू टेररिज्म है। इस बार पाकिस्तान की कोई मीडिया इसके घर, इसके रिश्तेदार, उस पर स्टोरी नहीं कर रहे हैं। जो कुछ आ रहा है वो व्हाट्सएप और इसके जरिए आ रहा है, हस्बैंड का बयान आ रहा है। तो कई सारे सवाल जो हैं वो अभी एटीएस तलाश रही है। 120 लगाना अपने आप में इस बात का एक सबूत है कि एटीएस के हाथ वो तमाम जानकारियां हाथ लग चुकी है, फोन के जरिए फोन नंबर्स मिल चुके हैं, जिससे ये इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा। पब्लिक यही चाह रही है कि इमोशन में आकर के सरकार फैसला ना करे। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। अगर वाकई किसी को हिंदुस्तानी लड़के से प्रेम हुआ है, उसका स्वागत है, लेकिन अगर जरा सा भी शक की सुई इस बात की ओर इशारा कर रही हो कि इसका लिंक आईएसआई के साथ है, तो इस महिला को वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है। नार्को टेस्ट हो, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो और सदा के लिए जेल के अंदर रखना ही मुनासिब होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।